लो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. इन कैपेसिटिव एसी सर्किट द करंट रीचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू अर्लियर देन द वोल्टेज, है ना. करंट पहले मैक्सिमम वैल्यू रीच कर रहा है और जो वोल्टेज है वो बाद में कर रहा था. कितना? अ हाफ ऑफ द पीरियड, ऑप्शन बी. थ्री फोर्थ ऑफ द पीरियड, ऑप्शन सी. थ्री टू ऑफ अ पीरियड, एंड ऑप्शन डी वन फोर्थ ऑफ द पीरियड. लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. The key concept of this question is the beta phase difference. What? फेज डिफरेंस. ये चीज क्या है बेटा? ये यही है. आपको पता है सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ है. बात समझने की कोशिश करिएगा. और इसमें हमने लगाया क्या है? एक एसी सोर्स. तो इसमें हमने वोल्टेज दे दिया इसको E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो भी है. और E क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है किसके अकॉर्डिंग बेटा? टाइम के अकॉर्डिंग. अब जब E वेरी करेगा तो इसमें एक आएगा करंट. तो करंट इज ऑल्सो वेरिएबल. अब आप ऐसे समझिए, करंट अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है अपने अकॉर्डिंग, और सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज, और करंट अपने अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज कर रहा है. एक सर्किट में दो वैल्यूज कंटिन्यूसली चेंज हो रही हैं. कैसे? साइनोसॉइडली. क्योंकि अगर मैं वोल्टेज का इक्वेशन लिख रहा हूँ, दैट इज गिवन बाई ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. और अगर मैं यहाँ पे करंट की इक्वेशन लिखूंगा तो यू नो इन द केस ऑफ कैपेसिटर इज रिटन बाई आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू. तो ये पाई बाई टू फेज आगे होता है ना, जो भी है. तो ये वाला हमारा सीन बना हुआ है. तो आपको पता है कि ये अपने अकॉर्डिंग फेज चेंज कर रहा है, ये अपने अकॉर्डिंग फेज चेंज कर रहा है, ये अपने अकॉर्डिंग क्या वैल्यू चेंज करेगा? अपने अकॉर्डिंग. तो हम इस सर्किट में चीज कंपेयर करते हैं कि कौन किससे पहले मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू क्या करता है? अटेन करता है. तो इसमें जब कैपेसिटिव होता है तो इसमें हम ये चेक करने के लिए ग्राफ बनाते हैं. उस ग्राफ में हमें ये दिखाना पड़ता है कि वोल्टेज और करंट कहाँ लाई कर रहे हैं. तो अगर मैं यहाँ दिखाऊंगा तो आपको वोल्टेज तो मैं यहीं से बना दे रहा हूँ. ये कंपेयर करने के लिए एक तो जाएगा. यहाँ तक का टाइम पीरियड टी होता है, सॉरी टू पाई होता है. फेज डिफरेंस टाइम पीरियड कितना होता है? टी. लेकिन जो करंट है, करंट जब वोल्टेज जीरो होता है तो करंट मैक्सिमम हो जाता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि वो वोल्टेज से पहले मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है. तो वोल्टेज यहाँ मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, और ये वोल्टेज से पहले यही अटेन कर लेगा. तो ये आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का रहेगा ना, ये इस तरीके से. तो ये यहाँ पर ही आपका पाई बाई टू अटेन करके बैठा होगा. जब इसका कितना होगा? जीरो फेज. तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो इसका फेज डिफरेंस बिकम्स, द फेज डिफरेंस इज बिटवीन वी एंड आई, यानी ई. हमने तो ई ले रखा है इसको, है ना. तो ये ई कर दो, यहाँ पर हमने ई यहाँ पे कंसिडर किया है. तो ई एंड आई. तो ये हमारा दिख रहा है कितना? पाई बाई टू. अब आपको मालूम है टू पाई का फेज डिफरेंस कितना टाइम ले रहा है? टी. तो पाई बाई टू का लेने के लिए कितना कर लेगा ये? टी फोन फोर. दैट मीन्स ये पूरा टाइम पीरियड है, इसका कितना जा रहा है? वन फोर्थ. तो अपने ऑप्शन को अगर मैच करेंगे, दिस बिकम्स वन फोर्थ ऑफ द पीरियड. तो वन फोर्थ ऑफ अ पीरियड, ऑप्शन डी इज करेक्ट. सो करेक्ट ऑप्शन D. I hope you have understood it well. Best of luck.